अब देखो हमने सर्किट कनेक्ट करना सीख लिया था, सर्किट को चेक करना सीख लिया था। अब लेनी है अपने को रीडिंग। तो रीडिंग देखो कैसे लोगे। हमें थ्योरी में हमने पढ़ा हुआ इंटरनल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल्स टू L1 माइनस L2 बाई L1 इंटू R। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड आउट कर लूंगा। तो सबसे पहले मुझे L1 की वैल्यू निकालनी होगी, फिर L2 की वैल्यू निकालनी होगी, और R की वैल्यू तो हमें पता ही होगा, जो रेसिस्टेंस बुक से हम रेसिस्टेंस बाहर निकालेंगे वही R होगा। L1 क्या होगा, देखो जब हम इस सेल के साथ जो की कनेक्टेड है ये K2, इसको बाहर रखेंगे, जैसे मैंने बाहर रखा है। K1 तो हमेशा अंदर ही रहेगी क्योंकि ये मेन सप्लाई से कनेक्टेड है। तो जब K2 बाहर रहे एंड पोटेंशियोमीटर के ऊपर हम क्या करें, नल पॉइंट अचीव कर लें, तो उस टाइम पे जो हमारी रीडिंग होगी वो L1 की रीडिंग होगी। फिर हम क्या करेंगे, K2 को अंदर डाल देंगे, इसको मतलब ऑन कर देंगे, रेसिस्टेंस बॉक्स से 2 ओम निकालेंगे, फिर से बैलेंसिंग पॉइंट निकालेंगे। जिस जगह पे बैलेंस आ गया वो वायर की लेंथ मेजर कर लेंगे, वो L2 की रीडिंग हो जाएगी। L1 की देखो एक ही रीडिंग होगी, हर बार सेम चलेगी। L2 की 4-5 रीडिंग्स हम ले लेंगे। पहले 2 ओम निकाल के ले लेंगे, फिर 4 ओम, 6 ओम, 8 ओम, 9 ओम, 7 ओम, कुछ भी ले सकते हो। तो R आपके पास आ जाएगा, L2 आपके पास आ जाएगा, L1 आपके पास आ जाएगा। इस फॉर्मूले से इंटरनल रेसिस्टेंस आपके पास आ जाएगा। इंटरनल रेसिस्टेंस की एक रेंज आपके पास आ जाएगी, ठीक है। इंटरनल रेसिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता, ये भी हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है, इसलिए इंटरनल रेसिस्टेंस का मीन नहीं निकालते हम। जो भी टेबल में वैल्यूज आएगी वो निकाल लेंगे, और मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी वो चेक कर लेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू हमारी रिजल्ट में क्या आई है वो चेक कर लेंगे, और हम बोल देंगे कि इंटरनल रेसिस्टेंस इतने से इतनी रेंज के बीच लाई कर रहा है। सपोज आपका आंसर आ गया यहाँ पे 5 ओम, 6 ओम, 8 ओम, 10 ओम, 12 ओम। तो मिनिमम कितना है, 5 ओम, मैक्सिमम है 12 ओम। तो आप बोल दोगे इस सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस 5 ओम से 12 ओम के बीच में लाई कर रहा है। तो अब L1 L2 प्रैक्टिकली ऐसे निकालेंगे वो देखो। सबसे पहले L1 निकाल रहा हूं, तो K2 को मैंने बाहर निकाल रखा है, ठीक है। वही क्या करूंगा, मैं गैल्वेनोमीटर को सामने रख लेता हूं ताकि आपको दिखता रहे। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, थोड़ा सा सर्किट टेढ़ा सा कनेक्ट कर लिया मैंने। 1 मिनट रुको, बस सेट कर लूँ मैं। देखो ये गैल्वेनोमीटर सामने रख लिया, नल पॉइंट निकालना है मैंने, ठीक है। यहाँ पे देखो दिख रहा है, मैं जॉकी को रब कर रहा हूँ वायर के ऊपर, रिफ्लेक्शन आ रहा है। इस वायर के ऊपर देखो आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर अपोजिट देखो जा रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों वायर्स, इस वायर एंड इस वायर के बीच में कहीं नल पॉइंट होएगा। तो मैं चेक कर लेता हूँ धीरे धीरे। जॉकी को क्या करना है, इसके ऊपर रब करते रहना है। जॉकी को रब करते जाएंगे, और नल पॉइंट मैं यहाँ पे दे के दिखा देता हूँ आपको L1। जैसे देखो यहाँ पर अपने को क्या मिल रहा है, नल पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। जीरो डिफ्लेक्शन मिल रहा है, अभी भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नल पॉइंट मिल रहा है अपने को। तो ये जो अपनी, ठीक है, यहाँ पे नल पॉइंट मिल रहा है। तो अब ये लेंथ मैं कैसे मेजर करूंगा, ये देख लो, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है। पकड़ना, एक बार फोन पकड़ना, पूरा पोटेंशियोमीटर दिखना चाहिए। देखो यहाँ पे नल पॉइंट है ना, ये दिखाना, यहाँ ये हमने देखो A टर्मिनल लिया था, इसको हमने B टर्मिनल लिया था। तो लेंथ को हमेशा A टर्मिनल, जो फर्स्ट टर्मिनल है वहां से मेजर करनी है। तो देखो यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया यहाँ तक 100 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से वापिस आएंगे, ये उस एंड तक हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से वापिस आएंगे, इस एंड तक हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ से मैं इधर आ रहा हूँ यहाँ तक, ठीक है। तो अपने को अब ये वाला स्केल पढ़ना है, क्योंकि मैं मेरी फिंगर यहाँ से इधर आ रही है। तो ये हो जाएगा 318, क्योंकि 300 यहाँ तक हो गया था, उसके बाद में ये 18। तो 318 मेरी L1 की रीडिंग आ गई, ठीक है। मतलब हमारी फिंगर, अगर मेरी फिंगर मान लो उधर से आती, ऐसे आती, तो मैं नीचे वाला स्केल पढ़ता, ठीक है। तो मैं नीचे वाला स्केल, सपोज अगर मेरा नल पॉइंट यहाँ आता तो रीडिंग क्या होती, देखो मैं पढ़ के दिखा रहा हूँ आपको। अगर यहाँ आता तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 100, यहाँ से लेकर यहाँ तक 200 हो जाती, ये 200 होगी। फिर मैं यहाँ से आ रहा हूँ, यहाँ से आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, यहाँ पहुंचा। तो अब कौन सा स्केल पढ़ूं मैं, जो इधर से स्टार्ट हो रहा है,
और इधर से स्टार्ट होने वाला इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये मेरी 281 रीडिंग हो जाती। तो इस तरह से मैंने N1 ले ली। अब L2 मैं कैसे लूँगा, यहाँ से 2 ओम बाहर निकाला, K2 को ऑन कर देना है, फिर से नल पॉइंट निकालेंगे गैल्वेनोमीटर पर, वो L2 की रीडिंग हो जाएगी 1। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, 1 ओम और निकाले तो 3 ओम हो गया। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो पहले 2 ओम के लिए एक होगी, पेन है क्या, पेन है सर, देखो R2 ओम के लिए हो गया, L2 की कुछ रीडिंग आ जाएगी। फिर यहाँ पे 3 ओम लिख के L2 की एक और रीडिंग आ जाएगी, फिर 4 ओम लिख के L2 की, ऐसे करके 3-4 रीडिंग्स अपने हो जाएगी। 2 ओम के लिए, 3 ओम के लिए, 4 ओम के लिए कॉरस्पॉन्डिंग L2 की वैल्यूज 3-4 निकल जाएंगी, और इस फॉर्मूले में रख के फिर हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। L1 की रीडिंग एक ही रहेगी, L2 की हर बार चेंज होती रहेगी, और ये हमेशा ध्यान रखना L2 हमेशा L1 से कम आता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो ये आपका प्रैक्टिकल था। थैंक यू सो मच।